नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड के छात्रों के लिए है, साथ ही साथ डीएलएड और एमएड कर रहे छात्र के लिए भी बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह एक जो क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द एनकेसी 2005 एंड इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन। यह जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बीएड, डीएलएड और एमएड में 2016, 18 और 21 तीन बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके लिए आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से कि एनकेसी का इंट्रोडक्शन क्या था, उनका स्थापना कौन किए थे और उनसे जुड़ी पॉइंट और सभी जानकारी को जानते हुए उनका कार्यान्वयन को भी जानेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को भी जानेंगे, एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में क्या सुधार हुआ था। यह सब्जेक्ट होगा आपका कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर 2 से आता है बीएड में। डीएलएड में पेपर 2 में ही आता है, फर्स्ट ईयर में ही, और बीएड फर्स्ट ईयर में ही पेपर 2 में आता है। एमएड आपका फर्स्ट ईयर में आता है। इस बात पर आप ध्यान रखते हुए प्लीज आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा ही। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा इंट्रोडक्शन के तौर पे, इंग्लिश में देखेंगे तो कहता है यह कि द नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी एनकेसी का जब फुल फॉर्म देखते हैं तो नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2005 में करी जाती है। और इसी संदर्भ में आगे कहा गया कि वाज एन एडवाइजरी बॉडी इन इंडिया दैट एमाइड टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज सर्टेन। कहते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसका हिंदी में पूरा नाम होता है एनकेसी का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 2005 में एक सलाहकार निकाय था, एक सलाहकार था जो कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सरकार को सलाह देती थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य ज्ञान सृजन, प्रसार और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सिफारिश या फिर नीति मार्गदर्शन का प्रदान करना इसका मेन काम था, ठीक है। इसी के आगे देखें तो डिसमाइनेशन एंड यूटिलाइजेशन, यानी इन सभी चीजों को जब देखते हैं तो इन सभी चीजों को लेकर के सरकार को गाइडेंस, सरकार को सलाह देने की बात एनकेसी द्वारा करी जाती थी। इस बात को ध्यान देते हैं। उसके बाद इसी में कहा गया है कि इट वाज द कंस्टिट्यूट ऑन द 13 जून 2005 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है 13 जून 2005 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे। द नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी चेयरमैन, उसका जो चेयरमैन थे डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली, इसके चेयरमैन थे। ध्यान रखेंगे, यह एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये दोनों चीज, मनमोहन सिंह, डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और ये डेट भी आपका 13 जून 2005 को इसकी स्थापना करी जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। One of its significant focus area was a reform and improvement of the education sector in India. अब इसी बात को जब देखते हैं तो इसकी गठन 13 जून 2005 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली थे। इसका महत्वपूर्ण फोकस क्या था, महत्वपूर्ण कार्य क्या था? भारत सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण करना या फिर उसके शिक्षा का जो करिकुलम या फिर जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसमें सुधार लाने की बात इसके द्वारा की जाती थी। इसमें इसे ध्यान देने वाली बात हो गई। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि इनके द्वारा जो मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी एनकेसी के जो रिपोर्ट आए उसमें जो मुख्य विशेषताएं, मुख्य रूप से क्या बात निकल के आई, इन सभी बातों पर जब देखते हैं कि इनके रिपोर्ट के द्वारा जब अशोक गांगुली जी रिपोर्ट सौंपे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट सुझाए सरकार को, इसमें देखेंगे, यही पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, द एनकेसी 2005 रिपोर्ट emphasizes the need for a holistic approach to education that goes beyond academic knowledge and includes a focus on values, लाइफ स्किल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के साथ जब हम वैल्यूज और देख सकते हैं स्किल, लाइफ स्किल एंड प्रैक्टिकल की बात जब करते हैं तो यही बात आपका शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण की बात निकल के आती है।
और कहते हैं कि एनकेसी 2005 की रिपोर्ट में शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो अकादमिक यानी एकेडमिक जो पढ़ाई हम लोग मैट्रिक, इंटर, नौमा, दसवां ये सब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एकेडमिक, उससे परे उसको छोड़ करके और इसमें मूल्यों जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन फोकस, मेन थीम क्या है उस एजुकेशन का, उस बात को लेकर के, जीवन कौशल को लेकर के, ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को लेकर के, इन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया इन्हीं रिपोर्ट के द्वारा, अशोक गांगुली के द्वारा। ध्यान रखेंगे, एनकेसी का रिपोर्ट अशोक गांगुली की अध्यक्षता में की गई, उन्हीं के संदर्भ में इसी बात को देखा गया यहाँ पर कि जब हम समग्र दृष्टिकोण को लेकर के शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखने की बेहद जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर पॉइंट कहते हैं कि क्वालिटी एंड एक्सेस। इट एड्रेस्ड द twin challenges of improvement the quality of education while ensure equitable access for all regardless and सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी कहते हैं कि गुणवत्ता और पहुंच, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इन सभी शिक्षाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी के पास पहुंच होनी चाहिए। इस बात में कहा गया कि इसने सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परवाह किए बिना, मतलब जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सब दबे हुए लोग हैं, मतलब उससे नीचे वाले लोग हैं, उनके बात से परे करके, यानी कि उन सभी को समाहित करके देखें तो समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दोहरी चुनौती का समाधान किया। यानी जब हम बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच की या फिर गुणवत्ता और पहुंच की बात करते हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर कहते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से दबे हुए जो परिवार हैं या फिर निम्न कैटेगरी के जो परिवार है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग, उनसे उनके साथ भी लेकर के उन सभी को मतलब समाहित करके हम जब शिक्षा की बात करते हैं तब जाकर के यह एक प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच की बात कर रहे होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टीचर को ट्रेनिंग को डेवलपमेंट करने की बात कही गई। द रिपोर्ट स्ट्रेस्ड the importance of enhancing the quality of teacher education। यानी जब हम क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तब जाके टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनमें उन सभी शिक्षकों में प्रोफेशनल तौर पे डेवलपमेंट करने एंड इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कहा गया। यानी शिक्षक प्रशिक्षण और विकास की बात कहें तो रिपोर्ट में शिक्षण मानकों के सुधार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया इस पॉइंट के थ्रू। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात कही गई कि एनकेसी रिकॉग्नाइज द political and technological in education and recommended the integration of information and communication technology ICT की बात कही गई और into the teaching and learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ICT का इस्तेमाल पर जोर दिया गया, किनके थ्रू? एनकेसी के थ्रू। एनकेसी रिकॉग्नाइज करता है इस बात को कि आप पोटेंशियली ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन करिए, मतलब अधिक से अधिक तरीका से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए शिक्षा को देने में, यानी लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। इसी बात को कहा गया प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी एनकेसी ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्षमता को पहचाना और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के एकीकरण की सिफारिश की गई। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका करिकुलम रिफॉर्म्स। करिकुलम को रिफॉर्म करने की बात कही गई और द कमीशन रिकमेंडेड द पीरियोडिक revisions of the curricula to make them more relevant to the challenges need of society and the job market। जब जॉब मार्केट की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, नीड की बात करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें करिकुलम में रिफॉर्म करना होगा, पाठ्यक्रम में बदलाव करने होंगे, सुधार करने होंगे। इसी बात को एनकेसी ने जोर से रखा यहाँ पे कि पाठ्यक्रम में सुधार की बात होनी चाहिए। आयोग ने पाठ्यक्रम को समाज और नौकरी के बाजार, मतलब जो जॉब जो बाजार में किस तरीके की डिमांड है उस तरीके की शिक्षा, उस तरीके की पाठ्यक्रम हमें देना चाहिए स्कूल में बच्चे को।
यह बात एनकेसी 2005 के रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया था और यह 2005 से लेकर 2009 तक चला था। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसके जो अध्यक्ष थे अशोक गांगुली थे। ध्यान रखेंगे अशोक गांगुली थे, डॉक्टर अशोक गांगुली थे। उसी के बाद में उसी के बात के अनुसार यहाँ देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया। इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में कहा गया कि इट proposed reform in higher education including the establishment of world class universities and institutions promoting research and integration international collaborations। यानी कि उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें उच्च शिक्षा में सुधारों का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और संस्थानों की स्थापना करना या फिर अनुसंधान को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करना। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन में मेनली क्या होता है, किसी भी एक शास्त्र को लेकर के, किसी भी एक डिसिप्लिन को लेकर के जब आगे बढ़ा जाता है तो उसमें एक प्रकार का स्पेसिफिक हो जाता है, एक प्रकार का विशिष्टता आ जाती है, जिससे कि वह जो छात्र होता है वह एक ही विषय को लेकर के आगे बढ़ता है जो हायर एजुकेशन की तरफ ले जाता है। इसके लिए चाहिए कि हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की स्थापना करें, वर्ल्ड क्लास संस्थान की स्थापना करें, इंस्टीट्यूशन की स्थापना करें, प्रमोट करें रिसर्च को, अनुसंधान को प्रमोट करें, या फिर इंटरनेशनल तौर पे हम कोलैबोरेशन स्थापित करें। बहुत सारे विदेश से या फिर कई देशों से बुला करके हम अपने हायर एजुकेशन में शिक्षाविदों को संलग्न करें, उनको समाहित करें। इस बात को कहा गया एनकेसी 2005 में। आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करता है एनकेसी और कहता है एनकेसी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन encouraging investments in research and promoting a culture of innovation in education instruction। अनुसंधान और नवाचार की बात करें तो एनकेसी ने अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला है और अनुसंधान के निवेश को प्रोत्साहित किया और शैक्षिक संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कहा गया। इस बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आएगा इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में कार्यान्वयन किस प्रकार से एनकेसी का था, एनकेसी 2005 का था। ध्यान रखेंगे, while the NKC 2005 report provided the valuable recommendation, the implementation of these recommendation in the education sector faced several challenges। जब हम रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं एनकेसी 2005 के द्वारा शिक्षा में, तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेज आए उन्हें कि इस रिकमेंडेशन को अप्लाई करने में, जो रिकमेंडेशन दिया गया इनके थ्रू। अब जो मैंने ये पॉइंट बताया, 7 पॉइंट जो मैंने बताया, यह एक प्रकार का रिकमेंडेशन था एनकेसी 2005 के थ्रू। तो यही बात को यहाँ पर भी हिंदी में लिखा गया, जबकि एनकेसी 2005 रिपोर्ट के मूल्यांकन सिफारिशों प्रदान की तो शिक्षा क्षेत्र में इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। और इन सभी चीजों को देखें तो यहाँ पर इनके कार्यान्वयन के लिए बात कही गई कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जो पॉलिसी बनाया जाता है उसको इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से करा जाए। द ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन इनटू द कंक्रीट एक्शन often focus the bureaucratics hurdles, delays on the challenges in leadership which affected the pace of reforms। अभी आप जान लीजिए ना, अभी NEP आया है 2020, उसको अभी 2020 में आया, नई शिक्षा नीति 2020 में आया, अभी आ रहा है 2023। अभी तक उसका कोई धरातल पर देख रहे हैं, अभी तक कोई रिफॉर्मेशन, कोई तरीके का इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा आपको धरातल पर कि जो 2020 जो नई शिक्षा नीति आया उसको अभी तक पॉलिसी लागू नहीं किया गया है, कहीं पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक्स ह्यूडल्स डिलेज करता है और लीडरशिप के थ्रू भी डिलेज होता है। वो सभी लोग जो मिल करके अगर अधिकारी लोग इनको कार्यान्वयन करने में सहूलियत करें तो निश्चित रूप से जल्द इनको लागू किया जा सकता है।
इसी बात को यहाँ पर दिखाया था एनकेसी ने कि नीति क्रियान्वयन नहीं हो पाता है सही समय पर। ये नीतिगत सिफारिशों को ठोस कार्यों में बदलने में अक्सर नौकरशाही, बाधाओं, देरी और नेतृत्व में बदलाव का सामना करना पड़ता है, जिससे कि सुधार की गति प्रभावित हो जाती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है रिसोर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। देख सकते हैं कि संसाधन संबंधी बाधाएं किस तरीके से आते हैं कि implementing many of the NKC's proposals required the significant financial resource and budgetary constraints, or sometimes limited the extent to which recommendation could be executed। यानी एनकेसी के कई प्रस्तावों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी, जो बजटीय बाधाएं, जो बजट उतना था ही नहीं जो कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके अपने शिक्षा में, अपने राज्य में। कभी कभी सिफारिश की हो जाती थी, सिफारिश को क्रियान्वयन करने में सीमा या फिर सीमित कर दिया जाता था। तो इस तरीके की जो बाधाएं आती थी वह संसाधन संबंधी बाधाएं थी। समझ रहे हैं बात को। दूसरा पॉइंट ये भी था इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। यहाँ पर देखिए कि रेसिस्टेंस ऑफ चैलेंजेस, यानी कि रेसिस्टेंट टू चैलेंजेस द विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, including the resistance from the teachers, administrators and other stakeholders could slow down reforms। यानी परिवर्तन में विरोध, जो परिवर्तन ला रहे हैं हम, उस परिवर्तन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उन चीजों का विरोध करते, जैसे शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर स्टेक होल्डर, जो उस पद पे उस चीज में समाहित हैं, वो सभी लोग। समझ रहे बात को। नेक्स्ट पॉइंट आपका इम्प्लीमेंटेशन के रूप में लैक ऑफ द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इन सभी चीजों में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में लैक देखने को, निगरानी और मूल्यांकन में कमी देखने की बात दिखाया गया यहाँ पे कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म वेयर समटाइम्स लैकिंग, मेकिंग इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स। यानी कि कभी कभी प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की कमी होती थी, जिससे क्या होता था, तो क्रियान्वित सुधारों के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल हो जाता था। इस बात को भी इम्प्लीमेंटेशन में रखा गया। इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई एनकेसी 2005 के द्वारा। देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल लैंडस्केप, यानी कि इंडियाज वास्ट एंड डाइवर्स एजुकेशनल लैंडस्केप प्रेजेंटेड चैलेंजेस in the implementing uniform policies and reforms across the country, as state and regions had different needs and properties। यानी कि शैक्षिक परिदृश्य की विविधता की बात कहा गया यहाँ पे कि भारत के विशाल और विविध शैक्षिक परिदृश्य ने पूरे देश में समान नीतियों और सुधारों को लागू करने की एक चुनौती पेश की है। यानी कि भारत, आप लोग जानते हैं कि भारत एक विविधता में एकता का देश है, और यहाँ पर कई सारे भाषा, कई सारे ऐसे चुनौती हैं जो कि शिक्षा के जो इम्प्लीमेंटेशन था, इनको आगे बढ़ने में बेहद ही रूप से इनको चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि राज्यों और क्षेत्रों की जरूरतों और प्राथमिकताओं अलग अलग थी। वहां पर कई सारे राज्य हैं जहां पर वहां पर जरूरत, उस राज्य की जरूरत, उस सोसाइटी की जरूरत, उसकी जो क्षेत्र है उसकी जरूरत अलग थी, वहां की प्राथमिकताएं अलग अलग थी। इस बात को देखते हुए जब इम्प्लीमेंटेशन की बात कहा गया तो इन सभी चीजों को भी ध्यान अंकित कराया गया एनकेसी 2005 के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनकेसी 2005 का एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ पर आप देखेंगे कंक्लूजन के तौर पे आपके सामने डिस्पाइट these challenges some of the NKC's recommendation were partially implemented and influenced education policies and practice in India। For example, there were efforts to improve teaching, increase use the technology in education, and revise curricula to make them more relevant। Additionally, decisions around the importance of research, innovations, and quality in education continued to shape educational disclosure
डिस्क्लोज इन द कंट्री। अब इसी बात को जब हिंदी में जाने तो इन चुनौतियों के बावजूद एनकेसी की कुछ सिफारिशें आंशिक रूप से लागू की गई और उन्होंने भारत में शिक्षा नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए जाने तो शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ना और पाठ्यक्रमों के अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने का प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्ता के महत्व पर चर्चा देश के शैक्षिक विमर्श को आकार देती रही। और इसी से जुड़ी जानकारी जब कंक्लूजन तौर पे देखें गहराई में तो इट इम्प्रूवमेंट टू नोट दैट द एजुकेशनल रिफॉर्म इन ongoing process and successive governments in India have continued to address the challenges and opportunity in the education sector, building on the foundation lead by the NKC report and subsequent policy initiative। कहा जाता है यहाँ पर कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और भारत में क्रमिक सरकारों ने एनकेसी 2005 रिपोर्ट और उसके बाद की नीतिगत पहलुओं द्वारा रखी गई नींव पर शिक्षा क्षेत्रों में चुनौती और अवसरों का समाधान करना जारी रखा है। इस बात को दर्शाते हुए आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष को लिख सकते हैं, यानी जो एनकेसी के इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन, उसके साथ रिकमेंडेशन और इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करें हम इस क्वेश्चन में। और इसी सभी बातों को कंक्लूड करते हुए लास्ट में हम इस प्रकार से हम लिखेंगे, तब जाके हमें फुल मार्क मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको जानने को मिला एनकेसी 2005 से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।